तो माशाल्लाह से जनाब हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आवाज़ से आपको फ़ील हो ही रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो चटनी के साथ हम इनको सर्व करेंगे। इफ्तार में बना सकते हैं आप, और इसके अलावा भी आप घर पे फैमिली को बना के दे सकते हैं। दावत हो तो आप खाने के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और क्रिस्पी हमारे ये पकोड़े बनते हैं, और इस चटनी के साथ तो बहुत ही स्पेशल होने वाली है हमारी ये रेसिपी। जब आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे क्या बात है। पहले भी काफ़ी बार बनाए, बहुत टेस्टफुल बनते हैं, और इस चटनी के साथ स्पेशली ये बहुत मज़े के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको A1 रेसिपी यूट्यूब चैनल में। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल, दावत स्पेशल, मज़ेदार पकोड़े बनाने का सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने आलू और प्याज दोनों को काट लिया, और किस तरह का काटा है मैं आप वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा से लंबे साइज़ में पतला पतला आपने इनको काट लेना। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, आपने छोटा छोटा करके इसको भी काट लेना है। बहुत ही स्पेशल चीज़ जिससे कि पकोड़े बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। कहते हैं कि ना, 4 चांद लग जाएंगे अगर ये आपने यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास पालक का साग जो होता है, थोड़ा सा आपने लेके उसको भी धनिया की तरह ही काट लेना है। जिस तरह के आपने हरा धनिया काटा है ना, सेम उस तरह से आपने ये काट लेना है। इससे देखिएगा कि आपके पकोड़े कितने मज़े के बनते हैं। बहुत एक अच्छा सा टेस्ट आएगा आपको। ये हमने ऐड किया। इसके बाद हम टेस्ट के हिसाब से मसाले शामिल कर लेते हैं। टेस्ट के हिसाब से हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, पकौड़ों की जान जिसे कहते हैं, वो है हमारे पास सूखा धनिया। हरा धनिया और सूखा धनिया दोनों आपने पकौड़ों में ऐड करने होते हैं। दोनों किस्म के धनिया, ये है कुटा हुआ सूखा धनिया, इसका पाउडर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जनाब पकौड़ों की जो यहाँ पे लोग मिस्टेक करते बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने 1 कप बेसन ऐड किया है, और सिर्फ बेसन से जो लोग पकौड़े बनाते हैं उनके पकौड़े कभी भी अच्छे नहीं बनते। इसके साथ साथ जितना आपने बेसन लेना है ना, उसके हाफ या उससे उस जितना ही आपने इसमें घर का आटा या फिर थोड़ा सा मैदा ज़रूर शामिल करना है। मैदा यूज़ कर लें, सिंपल जो बाज़ार में मिलता है जिससे कि पकौड़े समोसे बनाते हैं, वो मैदा आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो आप घर का सिंपल आटा भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने बैलेंस रखनी होती हैं। सिर्फ अगर आप बेसन से बनाएंगे तो आपके पकोड़े कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब पानी डालते जाते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसी दौरान मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब तक कि हमारा मसाला बन रहा है ना, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब तक आप क्या करें, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हो, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कुकिंग चैनल का हिस्सा बन जाएं, और साथ में बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर किया करें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। अब यहाँ पर मैं हरी मिर्चें डालना भूल गया था, वो मैं डाल देता हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने शामिल की, और थोड़ा सी लाल मिर्च मैं मज़ीद डाल देता हूँ। आप मिर्च मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छी तरह से दोबारा से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लें जी यहाँ पे जनाब, अब हमारा पकोड़ों का जो आटा है वो यहाँ पे मसाला जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। दूसरी साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इस तरह से पकोड़े डालते जाना है। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं आपको कम टाइम में परफेक्ट मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाऊं। आपका भी हक बनता है अगर आप वीडियो देख लें तो जनाब वीडियो देखने के साथ साथ लाइक के बटन पे प्रेस कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें। जब आप लाइक करते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो वाकई में आपको पसंद आ रहा है और किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसलिए मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई रेसिपी आप लोगों को मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बना के अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आपको 400-500 डिशेस की वीडियोस मेरी चैनल पे मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन पे जाके बहुत सारी रेसिपीज़, अलग अलग किस्म की कढ़ाई रेसिपीज़, बिरयानी रेसिपीज़, पकोड़ा समोसा रेसिपीज़, हर तरह की कबाब रेसिपीज़, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पकौड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब ये कितने क्रिस्पी है मैं आपको दिखाता हूँ। आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा कि ये किस हद तक क्रिस्पी हैं। आप भी बनाएँ, बहुत ईजी रेसिपी है। और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आपको स्पेशली डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। ये चटनी बहुत स्पेशल, आप घर पे बना सकते हैं। इफ्तार के टाइम आप इसको सर्व कर सकते हैं, दावत हो, खाने के साथ, कबाब के साथ, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, हर चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत स्पेशल है और घर की होममेड रेसिपी है इसकी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, आपको ये ग्रीन चटनी बनाने की वीडियो मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह के पकौड़े बना के अपनी फैमिली को और आपको भी बना के, आपकी भी दावत करके आपको खिलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।